पहला पावर प्ले, पहली गेंद एसएमएस इनवेक्स जिमखाना की। शॉर्ट बॉल, इस गेंद को खेलें। शॉर्ट बॉल, इसको पंच करना चाहते थे, बल्ले का बॉटम लगा और एक रन बनाने का मौका मिला इसी अस्ता में। लेकिन सबसे बाहर गेंद, विकेट कीपर भी इस गेंद को नहीं पकड़ सके। 5 रन मिल जाएंगे वाइट की सूरत में। इस मरतबा आउट आगे के लिए, थर्ड मैन पोजीशन के फील्डर की पहुंच से दूर और 4 रन। और इस मरतबा पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से खेले 4 रन के लिए। इस मरतबा बल्ले का बॉटम लगा, स्लिप में से होती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कट किया इस मरतबा और मिस फील्डिंग, स्लॉपी फील्डिंग, जिसके खमियाजा भुगतना पड़ेगा 4 रन की सूरत में। इस मरतबा कट किया और बजाय इसके फील्डर गेंद को रोकने की कोशिश करते हैं, गेंद के साथ रेस लगाने की कोशिश की और चूंकि आउटफील्ड काफी फास्ट है इसलिए रोकने का कोई मौका नहीं। कहा कि रेस करें बॉल के साथ। ये देखिए, बजाय इसके के डाइव करते अपने दाएं जानिब, गेंद के साथ रेस लगाने की कोशिश की और इस मरतबा आउट आगे के लिए और गेंद एक और बाउंड्री के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। हेलेटोज आइसक्रीम के कोच इंटरनेशनल क्रिकेटर जावेद कदीर ने गेंद को फील्ड किया। तमाशा की अच्छी तादाद आज मौजूद है इस चौथे क्वार्टर फाइनल को देखने के लिए। इस मरतबा मैनेज किया, कैच होने का खतरा और बड़ा जबरदस्त यहां पे कैच लिया, बिल्कुल जमीन से चंद इंच ऊपर और यूं पहली कामयाबी हासिल की इन्फिनिक्स एसएमएस जिमखाना ने। अच्छा बॉल उठता हुआ शॉट, गैप में गया है कवर्स की तरफ, देखना होगा दोनों फील्डर और बॉल उनसे पहले क्रॉस कर गए 4 रन के लिए। इस गेंद को ऊंचा खेले ओवर द टॉप और गेंद एक बाउंस के बाद डीप कवर्स बाउंड्री से बाहर, 4 रन। बड़ा ही दिलकश स्ट्रोक इस मरतबा बैट्समैन इस्माइल का। इस्माइल इस वक्त ऑन अ रैम्पेज हैं, 11 गेंदों पर 32 रन की एक तूफानी इनिंग्स। एक और खूबसूरत शॉट, 1 बाउंस, एक बार फिर डीप एक्स्ट्रा कवर से बाहर, एक और चौका एंड व्हाट अ वे टू ब्रिंग द 50 अप। इस बार ये गेंद जिसको उठाकर खेला है और ये गेंद चली गई बाउंड्री से बाहर, 6 रन। 18 गेंदों पर 45 पे नॉट आउट हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप ऑन द अप। गेंद को वैक किया डीप एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री से बाहर, जहां पे ग्रास बैंक मौजूद, और इस गेंद को लिफ्ट कर दिया और फील्डर जो लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे मौजूद थे उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह आरिफ आए और विकेट लाए और 62 रन पे दूसरा नुकसान हेलाडॉस आइसक्रीम को उन्होंने आउट किया। ओ एक और बड़ी अच्छी गेंद, बहुत क्लोज था कि बैट्समैन को ड्राइव करने गए इनसाइड एज, गेंद विकेट्स को मिस करके, विकेट कीपर को मिस करके फाइन लेग से बाहर निकल गई। बहुत ही लकी बाउंड्री। इस्माइल को 4 रन चाहिए अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए और इस मरतबा निस्फ सेंचुरी करने की कोशिश और फिर लॉट ऑफ हैपनिंग ऑन वन। जी हाँ, ये वो मंजर कि जहां पर कैच नहीं हो सका। एक शॉर्ट गेंद थी, इसको काफी जोरदार तरीके से हिट किया था और उछलते हुए इस गेंद को रोका, फिर हवा में उछाला और फिर इसको कैच करने की कोशिश। लेकिन अच्छी एफर्ट, जिन्होंने बैटिंग करने के लिए आना है, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप मौजूद है। इस बार गैप में शॉट खेलना चाह रहे थे और रन यहाँ पर नहीं मिला। लेकिन क्या ये रन आउट है या नहीं, इस बात का फैसला अब किया जाएगा। और बड़ा अच्छा जो शॉट था वो खेला, पॉइंट पर बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा है। डायरेक्ट थ्रू यहाँ पर की थी और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा। आउटसाइड ऑफ स्टंप्स को कट करने के लिए गए, लेकिन वाइट बॉल अंपायर का इशारा ठीक है, चेयरमैन है और उनका साथ देंगे। माय गुडनेस, गुड कैच। कमेंट्री ओवर टू अनीस साहब। Completely. Very well bowled. His appeal for stumping
It was a googly. I think it's just in because on the line is out, I think, because you're not in the crease. It's the line is actually signifies the end of the crease. So you have to be in. Facilities available in that. I recall my early days playing. Reached his 50 in 31 balls. Over pitch, hit hard and high. Goes for 6. Brilliantly played by Ismail. Played forcefully towards long off for a brilliant 6. Yes, very, very nicely played. I think ये जल्दी है, ऊंचा खेले हैं, देखना होगा वहां, और बहुत ही अच्छा कैच राइट ऑन द बाउंड्री पे, और स्माइल आउट में 62 रन स्माइल ने बनाए, 41 बॉलों का सामना किया। हेरिडोज आइसक्रीम 99 पे 5। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, वो सामने पहाड़ी है कि जहां से बॉलर गेंद करने के लिए आते हैं, मैंने उसका नाम हिल्स एंड रख दिया। सो यहाँ पर भी कुछ तामीर करने का इरादा है। शहर से बड़ी जबरदस्त ऊंची जगह पर है और बड़ी जबरदस्त चीजें यहाँ पर मौजूद है जी। आरिफ का गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब खेला और भाग के 2 रन बना लिए बहुत तेजी के साथ, बहुत अच्छी रनिंग। ऊंचा शॉट खेले खुर्दिल साहब, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रन। बहुत शुक्रिया आसिफ खान और ताहिर खान। इस बार भी ऊंचा शॉट खेला है, फील्डर गेंद के नीचे जा रहे हैं और ये कैच ले लिया। बिलाखिर ये विकेट गिर गई है। इस तरह से 5वां नुकसान उठाना पड़ा, 6ठा नुकसान। इस बार अंपायर के ऊपर से खेले हैं और कोई इस वक्त लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास वक्त नहीं था कि इस गेंद को रोक सकते। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर गई, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और इसको कट कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री की जानिब, एक और 4 रन मिलेंगे यहां पर। खुर्दिल शाह इस शॉट को खेला और लेकिन फील्डर नीचे, और बिल्कुल आखिरी लम्हात में ये जो कैच लेने की कोशिश कर रहे थे और अभी तक बैट्समैन को समझ नहीं आया आउट है नहीं आउट, लेकिन ये कह रहे हैं कि आउट हूं, मैंने सिर्फ थ्रो किया है जमीन पर। इसको लिया ये ड्रॉप और ये ले लिया बिलाखिर कैच, और गुस्से में एक तो पहले इन्होंने कैच ड्रॉप हुआ तो उसके बाद जमीन पे मारा। और ये गेंद जा रही है फाइनल लेग की जाने, फील्डर ऊपर थे, मौका मिला, 4 रन यहां पर हासिल हुए हैं और ये बाउंड्री यकीनी तौर पर एक दफा फिर महंगा ओवर साबित हो रहा है फजलुर रहमान का। जहां लग रहा था कि यहां पर फजलुर रहमान विकेट्स हासिल करेंगे, लेकिन इस बार एज हुआ है और फील्डर वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था, लिहाजा सेफ रहे और 1 रन यहां पर हासिल हो गया। तो 19 ओवर्स के बाद 149 पे 7 तो बहुत ही अच्छा ओवर, ये आखिरी ओवर करने में कामयाब रहे। सिंगल, 2 रन लेना चाहते हैं और यहां पर अंपायर ने इशारा किया कि रन आउट हो गए हैं। तो इस तरह से एक और विकेट यहां पर गिर गई है। बहुत ही अच्छा ओवर यहां पर फरीद करने में हारिस खान कामयाब रहे। डेथ ओवर्स में इस तरह की बड़ी अच्छी बॉलिंग, जी हाँ, बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है फरीद ने, और बिल्कुल भी बैटर्स को जो है ये देखें एक आसान रन आउट। 75 पर ही चौथी विकेट गिरी। विकेटें बहुत जल्दी जल्दी गिरती रहीं, लेकिन उसके बावजूद इनका रन रेट काफी अच्छा था, 154 तक ये पहुंचने में कामयाब रहे और एक फाइटिंग टोटल हम कह सकते हैं कि ये इन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगा दिया है। Outside the off stump, allowed it to pass by. बड़ी उम्दा गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, मुकम्मल तौर पे बीट हुए बैट्समैन। एक और बड़ी अच्छी गेंद, स्कोर ऑन किया बैट्समैन को, उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा। इस मरतबा गेंद को खेलने में कामयाब हुए, डाइव किया फील्डर ने, रोक न सके,
थर्ड मैन को काफी इलाका कवर करके जाना पड़ा और पहला रन बना एसएमएस की इनिंग्स का। गॉट अ स्लिप इन और जाकिर ने इस मरतबा मिड ऑन को कैच थमा दिया। खराब टेक्निक, पुअर अंदाज खेलने का और मिड ऑन पोजीशन पर कैच कर लिए गए। तो जाकिर मलिक हालांकि बड़े अच्छे और खतरनाक बैट्समैन है, लेकिन जब जब बॉलर क्वालिटी बॉलिंग करेगा फिर जाकिर मलिक की टेक्निक ऐसी है कि इनको प्रॉब्लम्स होंगी। Chipped it over mid wicket, just over mid wicket. Almost mid wicket ने ग्रैब कर लिया था गेंद को। खुशकिस्मत रहे मेहरानी, बहुत ही अच्छा ओवर अरशद का मुकम्मल 5 पे 1 ओवर्स के बाद। कदमों का इस्तेमाल, मगर हवाई फायर जिसे हम आम फहम जुबान में कहते हैं, बाहर निकल के खेले, लाइन में नहीं थे, बीट हुए। दोनों ही बॉलर बड़ी शानदार और उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। अरशद स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम द हिल्स एंड बड़ा अच्छा शॉट, गेंद को निकाल दिया डीप थर्ड मैन की जानिब। फील्डर मौजूद, हल्का सा फंबल, कम बैक फॉर द सेकंड। हाई थ्रो था और 2 रन बनाने में कामयाब हुए बैट्समैन। इरफान ने पहला ओवर किया था और ये लकी रही बैटिंग साइड कि इनसाइड एज हुआ और 4 रन इरफान के बैठे हुए हैं। और बहुत अच्छा आउट स्विंग, बहुत अच्छा गेंद इरफानुल्लाह, जबरदस्त बॉल। बहुत हाई बैकलिफ्ट है नाफे की। बहुत ऊंचा शॉट खेले हैं ऑन साइड की तरफ, गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री से बाहर। 6 रन। एक मरतबा फिर आगे आए और खुशकिस्मत रहे, खुद ही नहीं गए वो, खुद ही अपनी गलती, अपने आउट होने के जिम्मेदार खुद ही है नाफे। उनके पास मौका था लेकिन वो क्रीज से वापस नहीं आए। Lovely yaar, what a bowling, very well bowled, very well bowled. Power play. 6 ओवर के बाद 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर नाफे को। ऊंचा शॉट, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और कैच आउट। कैच आउट कुरैशी, गुड कैच। तो शाहिद मीरानी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। 8 बॉल्स के ऊपर 120 रन। मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से खेल रहे हैं तो इनकी मंजिल बहुत दूर है। 1 रन एक बार फिर स्क्वायर लेग पर। जी हाँ बिल्कुल, क्यों ना ये कोशिश की जा रही है। ये गेंद जो तेज की थी समझ में नहीं आई बिल्कुल भी, और चौथी विकेट यहां पर मिल गई जिसका जश्न मना रही है हेलोडोस आइसक्रीम। अकबर बाबर आउट होने के बाद 7 रन इन्होंने बनाए। कैप्टन इन एसएमएस जिमखाना की टीम के क्या है। खुशदिल शाह के आने से जो है इनकी टीम मजबूत हो गई है। जी हाँ बहुत मजबूत हुई है। और अब 10 ओवर्स के बाद 42 पे 4। ऊंचा शॉट यहां पर खेला है और क्या खूब खेला। 6 रन के लिए बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर किया। इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले हैं। कवर के फील्डर ने कोशिश की, डाइव भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 4 रन। बहुत जीशान मलिक कंटिन्यू करेंगे। अच्छी रेजिस्टेंस यहां पे पेश करते हुए एसएमएस जिमखाना। राउंड द विकेट बॉल और ऊंचा खेल दिया है, बहुत ऊंचा गेंद, लेकिन और बहुत ही खूबसूरत कैच लेने में कामयाब खुशदिल शाह। यू ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत कैच लिया खुशदिल शाह ने अपने पीछे के जानिब। जी हाँ बहुत अच्छा कैच लिया। ऊंचा गेंद गया था हवा में और गेंद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया और खुशदिल शाह ने पीछे जाते हुए कैच लिया। और जख्मी भी हो सकते थे जिस तरह से गिरे, जिस तरह से उनकी गर्दन जमीन पर लगी, लेकिन बहुत अच्छा कैच फिनिश हुआ और बहुत अच्छे, किस्मत भी अच्छी रही खुशदिल शाह की। सुहेल खान एक बहुत ही जबरदस्त कैच का शिकार हुए खुशदिल शाह के, और वापस इस वक्त डग आउट में आपको नजर आ रहे सुहेल कि इंजरी से बाल बाल बचे। यहाँ पे आरिफ ने बड़े हिट लगाने की कोशिश, बड़ा छक्का होगा ये आरिफ की जानिब से, और गेंद बिल्कुल हमारे जो कमेंट्री बॉक्सेस की छत पे पहली मर्तबा हुआ इस टूर्नामेंट में
कि हमारे कमेंट्री बॉक्स की छत पे गेंद आई है, इस तरह से रिकॉर्ड अब तक बन रहा है। ये छक्का अभी तक का तो लंबा तरीन छक्का है। ये देखिए, इस मरतबा फिर शॉट खेला है और गेंद गई बाउंड्री से बाहर। 6 रन। ऊंचा शॉट खेले हैं और गेंद बाउंड्री से बाहर। तमाम ही फील्डर्स की निगाहें ऊपर, लेकिन गेंद गई बाउंड्री से बाहर। चुस्त कमेंट्री करते हैं। जी हाँ, और स्टंप आउट की अपील की है। रिव्यू के लिए आले हैदर की तरफ रेफर। यहां पर क्या स्टंप करने में कामयाब हुए और मुझे लगता है मुश्किल से 2-4 हो सकते हैं फरीद शाह, और नॉट आउट दे दिया आले हैदर ने। ये एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एक दूसरे के आमने सामने आए 2008 में बेलफास्ट में। इसके अलावा नहीं, पाकिस्तान को और रिकॉर्ड्स मिले हैं कि एक ही शख्सियत 2 मुल्कों की नुमाइंदगी की उसने। मोहम्मद वसीम सिलेक्टर, जो आज के सिलेक्टर हैं, पाकिस्तान से भी खेले, हॉलैंड से भी खेले। 104 पे 5 रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 14 के करीब दरकार है। आसिफ आए और इस बार बैकफुट पे जाते हुए ऊंचा शॉट खेला है और ये गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। बड़ा उम्दा बैकफुट पे अपने आप को मैनेज किया फरीद ने और गेंद को लॉफ्ट कर दिया मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट। जूं ये रन्स बन रहे हैं, मुकाबले की दिलचस्पी में और इजाफा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैच इस बार ये ऊंचा शॉट है और फील्डर बिल्कुल नीचे आ रहे हैं इसको कैच करने के लिए और कामयाब रहे। इस तरह बड़ी अहम विकेट मिल गई है इस मोड़ पर कि जब इनवरिक्स एसएमएस जिमखाना की टीम कोशिशें कर रही थी छक्के लगाकर इस मैच के आखिर तक पहुंचने के लिए, अपनी जीत के लिए। 21 कीमती रन स्कोर किए आरिफ। इस बार रिवर्स स्वीप, बॉल की लाइन को देखा और फैसला किया कि उसको थर्ड मैन की जानिब रिवर्स स्वीप खेलेंगे। अच्छा शॉट, 4 रन। अरशद नए ओवर के साथ इस गेंद को ऊंचा खेले, बड़ा खूबसूरत शॉट और गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रन। अरशद वजीर स्ट्रीम्स इन, इम्प्रोवाइज किया लेकिन गलती कर गए। फाइन लेग पे फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद था, उसको कैच थमा दिया। बड़ी विकेट यहां पर अरशद वजीर की और बड़ा नुकसान इनवरिक्स एसएमएस जिमखाना को। लेकिन ये एक शॉर्ट बॉल और शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर बिल्कुल मौजूद था कि जिसने कोई गलती नहीं की इस कैच को लेने के लिए और ये बड़ी कीमती विकेट फरीद शाह की हासिल हो गई है। 18 गेंदों पे 37 किए हैं अरशद वजीर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, और इन्होंने इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए मगर अरशद वजीर ने कहा कि मैं ऐसा बॉलर नहीं हूं कि मेरे साथ आप छेड़खानी करें। बोल्ड कर दिया। एक और नुकसान 18 ओवर के बाद 126 पे 8। ऊंचा शॉट इस बार खेला है, फील्डर नीचे और ये कैच लेने में कामयाब रहे। इस तरह नवी विकेट भी गिर गई इनवरिक्स एसएमएस जिमखाना की और ये नवी विकेट हमने देखा इरफानुल्लाह शाह ने हासिल कर ली। 6 गेंदें 26 रन और खुशदिल खुद बॉलिंग करने के लिए आए हैं। डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 25 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी। कैच किया, आगे की जानिब गेंद को कैच करने की कोशिश, बट इट डिडंट कैरी। जी और ऐसा बिल्कुल लगा कि थोड़ा सा हाथों में था बल्कि, और ये कैच जो था वो ले नहीं सके, ड्रॉप हुआ। खुशदिल शाह को विकेट मिलते मिलते रह गई। बिल्कुल दानिश आपने सही कहा, लेकिन इस बार फिर ड्रॉप हुआ। खुशदिल शाह अपने फील्डरों से तवक्को ये कर रहे हैं कि वो उनको विकेट लेके दे, लेकिन फील्डर इस बात के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब रन्स इतने चाहिए कि वो कॉम्प्लेसेंट हो सकते हैं। 4 गेंदें 4 छक्के चाहिए। सामने है वाजिद, पहली गेंद खेल रहे हैं। फुल टॉस, फील्डर ने फिर कोशिश की लेकिन कैच इस बार भी नहीं हुआ। 3 गेंदें 23 रन। डाउन द विकेट आए
ऑन साइड पे गेंद को हिट किया, पर अब उन्होंने कहा कि स्ट्राइक मुझे ही ले लेने दें, क्योंकि अब छक्के भी लगाने से काम तो होगा नहीं। 2 गेंदें 23 रन चाहिए। उनके साथी खड़े हो गए हैं, तालियां बजा रहे हैं और डाउन द पिच आए, लिफ्ट किया, भरपूर लिफ्ट किया, लेकिन इट्स टू लिटिल टू लेट कहते हैं। छक्का जरूर, मगर आखिरी गेंद पे स्टिल 17 चाहिए। डाउन द विकेट आए, फील्डर खुशदिल शाह फाइनली गॉट अ विकेट। खुशदिल शाह की खुशी अब दोबाला हो गई है, क्योंकि उनको विकेट मिल गई है। लुक एट द स्पेक्टेटर्स, माय गुडनेस, कुछ बच्चे दौड़ते हुए ग्राउंड में चार्ज करते हुए दाखिल हो गए हैं और बड़े जबरदस्त और दिलकश मनाजर यहां ने आना। और ये बच्चों को देखें, ओह दे आर टॉइंग विद द बेल्स। आप देख सकते हैं कि 37 रन के साथ फरीद शाह नुमाया हैं। सोहेल खान के 33 रन रहे, 21 रन स्कोर किए। आरिफ खान ने 15 रन बनाए, मोहम्मद नाफे ने 6 रन रहे एक्स्ट्राज के, और मजमूई तौर पर ऑल टीम आउट हुई 20 ओवर में 138 पे। 3 खिलाड़ी आउट किए, अरशद वजीर और आसिफ अली ने, जबकि 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दिशान मलिक ने, इरफान को 1 विकेट मिली, मगर उन्होंने सिर्फ 12 रन दिए। और ये मैच समरी है, जिसमें 154 रन के 8 विकेट के नुकसान पर इस्माइल ने 62 और खुशदिल ने 23 रन किए थे, और जवाब में 138 पे पूरी टीम आउट हो गई। 37 रन बनाए फरीद ने, सोहेल ने 33, जबकि 4 विकेटें ली थी ऊपर याकूब ने और नीचे अरशद और आसिफ ने 3-3 आउट किए।